नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। दृश्यम में आपका स्वागत है। आज हम कल्कि अवतार से जुड़े एक दृश्यम के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं। कल्कि पुराण की मान्यता के मुताबिक कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जो एक सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए पापियों का संहार करेंगे। पुराणों के मुताबिक जब उनका जन्म लेना तय है तो उनका अश्व कहां से और कैसे मिलेगा, और तलवार भी कहीं होगी, लेकिन कहां? आपको जानकर हैरत होगी कि ये जानकारी भी कल्कि पुराण में साफ साफ लिखी है। अश्व कहां मिलेगा, तलवार कहां रखी है? हमने ग्रंथों के कोड को डिकोड किया और पहुंच गए उस जगह पर जहां के नजारे ने चौंका कर रख दिया। उस दिशा में दीप प्रज्वलित कर आवाहन करते हैं, जिस दिशा को लेकर लोगों को ये भरोसा है कि जो कल्कि का वाहन अश्व है देवव्रत, वो उसी दिशा से होकर आएगा। विशेष अनुमति के बाद पंडित जी के साथ वो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। कल्कि अवतार का जो अश्व है देवव्रत, उनको प्रकाशवान करने के लिए, उनका मार्ग दिखाने के लिए वो दीप जलाया जाता है वहाँ पर, और वो दिशा से अश्व जो है आएंगे, देवव्रत जी जो आएंगे। एक गुफा से देवदत्त का घोड़ा निकलेगा। लेकिन उस गुफा को हम जा नहीं सकते अभी। ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी, यहां मिलने वाली निशानियां, इलाके की दंत कथा, सब देखने और समझने के बाद लोग पूरी शिद्दत के साथ मानते हैं कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तो यही वो पौराणिक कंदरा होगी जहां से भगवान कल्कि का अश्व देवदत्त बाहर निकलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अंदर जाना चाहिए या नहीं, या हमें एक बार बाहर जाकर पता करना चाहिए और फिर अंदर आना चाहिए। इसको लेकर ये लोग बोलते हैं, मतलब क्या ये गुफा का वो चैम्बर हो सकता है? बाहर से ये बिल्कुल छोटी थी, लेकिन मैं अंदर घुस रहा हूँ तो ये इतनी बड़ी हो जा रही है कि यहाँ से घोड़े क्या, हाथी भी आसानी से निकल सकते हैं। शिवलिंग के ठीक सामने वाला जो हिस्सा है, ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा हॉल है। अगर घोड़े रखें तो यहाँ पर कई घोड़े एक साथ कदम ताल कर सकते हैं। ये कहानी है दक्षिण भारत के एक शिवधाम की। कलयुग के अंत में यहाँ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो युग के अंत के आरंभ का संकेत देगा, जिसके सबसे अहम किरदार हैं भगवान कल्कि। कल्कि पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण समेत कई ग्रंथों में कल्कि अवतार की कहानी लिखी है।
जो सफेद घोड़े पर सवार, हाथों में तलवार लिए दुष्टों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार कहां जन्म लेंगे ये सभी जानते हैं, लेकिन इनका अश्व देवदत्त और तलवार कहां और कैसे मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। अगर कल्कि अवतार का जन्म तय है तो उनके अश्व और तलवार भी कहीं होंगे, लेकिन कहां? ये जानने के लिए हमने कल्कि पुराण की मदद ली, जिसके मुताबिक श्री कल्कि को अश्व और दिव्य खड्ग भगवान शिव से प्राप्त होगा। पुराण के अध्याय 3 में एक श्लोक है, त्वं गारुड़मिदं चाश्वं कामगम बहुरूपिणम् शुकमेनंच सर्वज्ञम मया दंतम गृहाण भोह। भगवान कल्कि को अश्व और तलवार देते हुए महादेव कहते हैं, मेरे द्वारा दिए गए गरुड़ की आकृति वाले अस्त्र, इच्छानुसार बहुत से रूप धारण करने वाले अश्व को ग्रहण करो। लेकिन वो स्थान कौन सा होगा, ये जानने के लिए जब हमने कल्कि पुराण में लिखी निशानियों और देश के मौजूदा भूगोल को आपस में जोड़ा तो वो जगह मिली आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में, जिसका नाम है यागंटी उमा महेश्वर मंदिर। दावे के मुताबिक यही वो शिव भूमि है जहां भगवान शिव के हाथों कल्कि अवतार को तलवार और दिव्य अश्व मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? क्या वो आज भी कहीं मौजूद हैं, कहीं रखे हैं? अगर हां तो कहां मिलेंगे? अगर नहीं तो उस धाम का जिक्र पुराणों में क्यों है? सवाल कई थे और जवाब सिर्फ एक, यागंटी उमा महेश्वर मंदिर, जिसका पहला ही दृश्य बेजोड़ निकला। पहाड़ की गोद में बसा ये एक अद्भुत संसार था। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और बीच में महादेव की भूमि, जहां कई निशानियां थीं। सबसे पहले दिखी एक बड़ी गुफा, जिसके अंदर है वेंकटेश स्वामी का मंदिर। एक कुंड जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। उमा महेश्वर का शानदार धाम। धाम के अंदर नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा, वक्त के साथ जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। कदम रखते ही सबसे पहला सामना इसी अविश्वसनीय दावे से हुआ। यागंटी उमा महेश्वर मंदिर के भीतर ये वही नंदी जी की प्रतिमा है जिसे लेकर लोगों की मान्यता है कि ये हर 20 साल में 1 इंच बढ़ती जा रही है और ये हजारों साल से यहाँ स्थापित है, जिसकी वजह से इसका आकार इतना बड़ा हो चुका है कि आसपास का जो खंबा है वो इससे टकराता हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि पहले बताया जाता है कि नंदी के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह मौजूद थी, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ अगर आप नंदी के मुख के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई दस्तावेज, तस्वीर या सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह मूर्ति पहले इन 4 खंभों के बीच में थी। लोग इसकी परिक्रमा करते थे, लेकिन नंदी महाराज का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि परिक्रमा के लिए जगह नहीं बची। अब ये कैसे संभव है? ये सवाल सबके जहन में यहाँ पहुँचने के बाद अपने आप कौंधने लगेगा। हालांकि अगर ये बढ़ने वाला पत्थर है, जैसे कुछ पत्थर वक्त के साथ अपने आप बढ़ते हैं, तो सिर्फ यही क्यों मंदिर के दूसरे हिस्से में ये हलचल क्यों नहीं देखने को मिलती है कि वहाँ मौजूद आकृतियाँ, वहाँ मौजूद मूर्तियों का आकार अपने आप बड़ा हो जाए?
लेकिन हमें तलाश थी उस गुफा की, दावे के मुताबिक जहां से श्री कल्कि का अश्व बाहर निकलेगा, जहां उनको तलवार मिलेगी। तो लोगों ने कहा, आप सही जगह आए हैं। ये सब कलयुग के अंत में होगा, जिसका ऐलान खुद ये नंदी महाराज करेंगे। ये कलयुग अंत में बड़ा होके रंक करते साउंड वो काशी तक वो आवाज़ आएगा। आवाज़ आने के बाद तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी है ना, उन्हें अदृश्य होकर इधर कि वो महिमा दिखेगा हमको। वेंकटेश्वर स्वामी उधर अदृश्य होगा ये साउंड को। ये सब कब होगा, हमको एंड ऑफ द कलयुग अंत में हम खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए रंग बोले तो साउंड करेगा। वो साउंड काशी तक आएगा। पोतुलूर वीरब्रह्मन सामने क्या क्या है बोलते हो, एक टाइम आएगा वो उसको क्या बोले तो पैर से तेलुगु में बोलते हैं, वो पैर से रिंग के वो उठ के वो नंदी उठ के पैर से ऐसा करके सीटी मारेगा करते मारे तो जब वो कलयुग का अंत होएगा बोल के एक जो पोतुलूर वीरब्रह्मन स्वामी वो आस्ट्रोडामन है उन्होंने बोला, वो चरित्र में वैसा है। कहते हैं वक्त के साथ इस नंदी का आकार बढ़ता जाएगा। जिस दिन कलयुग का अंतिम दिन होगा, ये जिंदा हो जाएंगे और खड़े होकर तेज हुंकार भरेंगे, जिसकी आवाज काशी तक जाएगी। फिर भगवान शिव यहां प्रकट होंगे और कल की अवतार को उनका अश्व और अस्त्र सौंपेंगे। जब नंदी खड़े होगा ना कलयुग के अंत में, तो उस टाइम में वो उस गुफा से कल्कि जी का घोड़ा निकलेगा। कल्कि अवतार जब कल्कि अवतार आएगा, यहाँ से यहाँ चागंटी से उमामहेश्वर ही देगा बोल के कहावत है। शस्त्र देगा और घोड़ा देगा, यहाँ से तो दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए यहीं से शुभ यहीं से होगा बोल के एक कहावत है, पुराना कहावत है। जो बात ग्रंथों में लिखी है, उसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने भी की थी, जिसका नाम है पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी, जिन्होंने इसी गुफा में तपस्या की थी। उनके पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी। और उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो सटीक साबित होती रही हैं। और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी थी जिसके मुताबिक यहाँ मौजूद तमाम गुफाओं और कंदराओं में से कई अश्व निकलेंगे, कई घोड़े निकलेंगे। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मंदिर में मौजूद नंदी, जिसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है, वो खड़े होंगे, वो रंभाएंगे। उस दिन कलयुग का अंत होगा और ये संकेत होगा कि आसपास की गुफाओं से तमाम अश्व निकलने वाले हैं, जिनमें से एक अश्व होगा देवदत्त, यानी कल्कि अवतार का वाहन। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी का ग्रंथ में क्या है बोले तो, इधर एक गुहा है। इधर गुहा से हमारा कल्कि अवतार जन्म आएगा। इधर ही से वो घोड़ा सब मिलेगा। इधर से स्टार्ट होगा और क्या अवतार स्टार्ट करने के युद्ध के लिए। लेकिन वो गुफा किधर है, किस दिशा में मिलेगी? लोगों ने केवल उसकी कहानियां सुनी थी, उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। फिर अंदर क्या है, ये जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिससे पूछो, सबके पास केवल कहानी थी, कोई नक्शा नहीं था। तो उस गुफा में कोई जाता है? ये कोई उसका समाचार क्या अभी तक मालूम नहीं है। तो वो ग्रंथ में तो लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, लेकिन कोई जाता नहीं है। नहीं।
हम उस शिव भूमि पर थे, कल्कि पुराण के मुताबिक, जहां कल्कि अवतार की भगवान शिव से मुलाकात होगी। महान संत पोतलूरी वीर ब्रह्मेंद्र ने सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिस गुफा से कल्कि का अश्व निकलेगा वो भी यही है। लेकिन वो कंदरा किधर है ये कोई नहीं जानता। हमारा सफर इस मोड़ पर थम गया। लेकिन मैं बस एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये गुफाएं आसपास हैं, वैसे ही वो गुफा जिसे लेकर कहा जाता है जहाँ तमाम घोड़ों की मौजूदगी के सबूत होंगे, जहाँ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी क्या इनसे जुड़ी हुई है, वो भी क्या आसपास है, ये पता लगाइए। फिर हमने सोचा पहले इस शिव भूमि की कथा समझते हैं। गुफा का सुराग जरूर उसी पौराणिक कथा में कहीं छुपा होगा। ये कहानी शुरू होती है महर्षि अगस्त्य से, जो यहाँ के मंदिर में भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो प्रतिमा खंडित हो गई। तब यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उनके आदेश से भगवान वेंकटेश की मूर्ति एक गुफा में स्थापित कर दी गई और खुद भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में इस मंदिर में समा गए, जिसे आज उमा महेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये भूमि जितनी भगवान शिव की है, उतनी ही भगवान विष्णु की भी है, जिनका 10वां अवतार भगवान कल्कि होंगे। भगवान वेंकटेश की प्रतिमा एक गुफा में है। भविष्यवाणी के मुताबिक कल्कि का अश्व भी गुफा से निकलेगा। लगता है ये कंदरा ही हमें रास्ता दिखाएगी। कि जो वेंकटेश जी की मूर्ति नीचे गर्भगृह में स्थापित होनी थी, जिसे मुख्य मंदिर कहा जाता है, वहां वो स्थापित ना होकर वो इस गुफा में हुई है, जिसे स्थानीय भाषा में गुहा कहा जाता है। ये जो गुहा है, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम इसके करीब पहुंच पाए हैं। ये आज के समय की स्थिति है, जब टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब ये सीढ़ियां बनाई जा सकी हैं, वरना कुछ सालों पहले तक यहाँ चढ़ पाना सबके बस की बात नहीं थी। मूर्ति के दाहिने अंगूठे में, पैर का जो दाहिना अंगूठा है, उसमें थोड़ी सी चोट पहुंच गई, वो वहाँ से खंडित हो गई, जिसके बाद इसे मुख्य मंदिर में स्थापित नहीं किया गया, लेकिन इस गुफा में, इस प्राकृतिक गुफा में इन्हें स्थापित किया गया है। युगों पुरानी इस मूर्ति को देखना एक अलग और खास अनुभव था, लेकिन हमारे दिमाग में कंदरा कथा दौड़ रही थी। कहीं यहाँ से कोई गुप्त रास्ता तो नहीं निकलता जो कल्कि के अश्व वाली गुफा से जुड़ता होगा। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तभी पुजारी जी ने इशारा करते हुए कुछ बताया। हम तेजी से बाहर निकले और एक शिखर के सामने खड़े हो गए। वेंकटेश मंदिर के पुजारी जी ने जो हमें बताया था, उसे सुन हम हैरत में थे। हर शाम इस चोटी पर आरती होती है। जी हां, जमीन के सैकड़ों फुट ऊपर इस चोटी की बात हो रही है और माना जाता है कि जिस तरफ दिया जलता है, कल्कि का अश्व देवदत्त उसी दिशा से बाहर आएगा। कल्कि अवतार का जो अश्व है देवदत्त, उनको प्रकाशवान करने के लिए, उनका मार्ग दिखाने के लिए वो दीप जलाया जाता है वहाँ पर, और वो दिशा से अश्व जो है आएंगे, देवदत्त जी जो आएंगे और कल्कि जी उन पे बैठ के चलेंगे। मंदिर के चारों तरफ ढेर सारे ऊंचे पहाड़ हैं। माना जाता है कि देवदत्त घोड़े की पौराणिक कंदरा इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपी है, लेकिन उसे किसी ने देखा नहीं, वहां कोई जाता नहीं, लेकिन कहानी सभी जानते हैं।
यहाँ पे आपको 3 गुफा दिखाई देगा जिसमें आप जा सकते हैं। एक वेंकटेश्वर गुफा है, एक मुनि की गुफा है, लेकिन इस तरफ देखें तो आपको बहुत सारे गुफा है जिसमें हम जा नहीं सकते। मैंने सुना था कि जब कलयुग का अंत होगा, जब वो नंदी खड़े होगा तो एक गुफा से देवदत्त का घोड़ा निकलेगा, कि मैंने सुना था ये, लेकिन उस गुफा को हम जा नहीं सकते अभी। वो गुफा है यहीं? गुफा तो है, मैंने सुना था। जब कोई नहीं जानता तो मंदिर से जुड़े लोगों को ये बात कैसे पता चली, जबकि आरती की परंपरा जिसे आकाश दीपम कहते हैं ये तो सदियों पुरानी है। तो इसका जवाब है कल की पुराण, जिसे पढ़कर हम यहाँ पहुंचे थे। फिर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की भविष्यवाणी से जुड़े दस्तावेज मिले जिससे कंदरा की दिशा पता चली। बस तभी से आकाश दीपम की परंपरा निभाई जा रही है। बहुत ऊंचा आपने देखे होंगे, इतना ऊंचा ये है कि अब कोई भी आम आदमी चढ़ नहीं सकता है। यहाँ का पंडित लोग ये है जो अपना ये करके हिम्मत लगा के ऊपर वहाँ पर दीप लगाते हैं। संयोग से कुछ ही देर में आकाश दीपम होने वाला था। पुजारी जी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। इस बार हम भी इसके गवाह बनेंगे। तो बहरहाल हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि हम इनके साथ आकाश दीपम देख सकें और आपको दिखा सकें। तो हम चलते हैं आगे की किस तरीके से ये पूरी पद्धति देखने को मिलती है। दीप की दिशा तो हम नीचे से भी देख सकते थे, कंदरा की खोज में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस अद्भुत परंपरा को करीब से देखने का लालच हम नहीं छोड़ पाए। देखिए पथरीला रास्ता है और धार्मिक मान्यताओं की वजह से इस रास्ते पर जाते वक्त चप्पल या जूता नहीं पहन सकते आप। अब इन पथरीले रास्तों पर कई कटीली झाड़ियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यही वजह है कि बहुत दिक्कत का सामना हमारी क्रू को करना पड़ रहा है। हालांकि जो पंडित जी हैं वो तो लगातार इस पर चल रहे हैं और चलते रहने की वजह से उनको अभ्यास भी है। पहले आकाश दीपम को करीब से देखेंगे, उसके बाद दीप की दिशा में कंदरा की तलाश करने निकलेंगे। वही गुफा कलयुग के अंत में जहां से श्री कल्कि का अश्व देवदत्त निकलेगा। और ये दावा नहीं, पुराणों में लिखी भविष्यवाणी है। जिस शिखर पर आरती होती है उसका आकार त्रिशूल जैसा दिखता है। हमारे लिए यह संयोग था, लेकिन लोग इसे चमत्कार मानते हैं। ये ऐसा लगता है कि प्राकृतिक रूप से यहाँ सीढ़ी बनी हुई है। हालांकि यहाँ नीचे बहुत गहरी खाई है, अगर आप गिरते हैं तो आपका बचना बहुत नामुमकिन सा है। लेकिन जो आकृति है ऐसा लगता है कि ये दीप स्थान के लिए कुदरत के द्वारा तैयार की गई है। हम विशेष अनुमति के बाद पंडित जी के साथ वो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। एक कुशल पर्वतारोही की तरह पुजारी जी शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हम भी पीछे पीछे लगे रहे। देखिए इससे आगे के स्थान पर हम नहीं जा रहे हैं। उसकी दो वजह हैं। वजह एक है कि वहां पर खड़े होने के लिए एक ही व्यक्ति की जगह है। हम नीचे रुक गए और पुजारी जी को चढ़ते हुए देखने लगे, जो कुछ ही देर में शिखर पर थे। पहले दिया तैयार किया गया।
फिर उसे प्रज्वलित कर दिया गया। फिर शुरू हुई आकाश दीपम की प्रक्रिया। हमारी अगली मंजिल वही गुफा थी। हमने और जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। मंदिर से जुड़े कुछ और लोग मिले जिन्होंने उस कंदरा को देखा था, लेकिन आस्था और भय की वजह से अंदर नहीं गए। इन लोगों से चौंका देने वाली बात का पता चला। वो गुहा है ना, वो गुहा के पास अभी भी आवाज आता। अब एक बार जाके देखो, हजारों घोड़े दौड़ते रहेगा, आवाज आते रहेगा, ऐसा सब लोग बोलते हैं, मगर वो जाने का हिम्मत नहीं है किसको भी। मगर अभी भी वहाँ पे आवाज आता है। एक बार आप जाके देख के सुन सकते हो आप। अब खुद को रोकना मुश्किल था। फिर निकल पड़े उत्तर पूर्व की दिशा में उस पौराणिक कंदरा की तलाश में, जिसका रास्ता दिए ने दिखाया था, जिसका पता मंदिर के लोगों से मिला था। अभी तो दिमाग में केवल कल की अवतार का अश्व देवदत्त घूम रहा था। कल की पुराण में जिसे कई दिव्य शक्तियों का स्वामी बताया गया है, कुछ पुराणों के मुताबिक उस सफेद अश्व के पंख भी होंगे, तो कुछ कथाओं के मुताबिक उसका नाता पौराणिक अश्व दधृक से है, जिसका जिक्र ऋग्वेद में है। दधृक को दुनिया का पहला घोड़ा माना जाता है। कुछ घंटे बाद हम एक पर्वत के अंदर उस गुफा के सामने थे। लोगों के दावे के मुताबिक कलयुग के अंत में जहां से सैकड़ों घोड़े एक साथ निकलेंगे, जिनमें से एक होगा कल की अवतार का अश्व देवदत्त। अरे, मुझे लग रहा है कि मैं उस मुहाने पर पहुंच चुका, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि घोड़ों की फौज जहां से आ सकती है। हमने मुहाने को गौर से देखा, एक एक चट्टान को छूकर महसूस किया। यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये वाकई वही कंदरा थी? शायद ये चैम्बर हो सकता है जिसे लेकर लोगों का दावा है कि अंदर घुसने के बाद आपको आवाजें सुनाई देती हैं, घोड़ों के दौड़ने की, चलने की। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मंदिर के गिने चुने लोग यहां तक आए थे, लेकिन इसके आगे नहीं गए। एक वजह आस्था थी, तो दूसरा अनजान भय। अंदर जाने की मनाही नहीं थी, लेकिन आज तक कोई नहीं गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अंदर जाना चाहिए या नहीं, या हमें एक बार बाहर जाकर पता करना चाहिए और फिर अंदर आना चाहिए। हमारी मंशा गलत नहीं थी, बस ये सोचकर अंदर प्रवेश कर गए। पहली बार कोई इंसान इस पौराणिक कंदरा में चहलकदमी कर रहा था। अंदर एकदम सन्नाटा था, कोई ध्वनि या हरकत नहीं।
सुई गिरने की आवाज भी कान के पर्दे फाड़ सकती थी। लोगों ने कहा था सैकड़ों घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई आवाज नहीं। लेकिन एक बात गौर करने लायक थी। कहने को यह गुफा थी, लेकिन अंदर बहुत ही विशाल चेंबर थे। ओह, अनबिलीवेबल। एक साथ सैकड़ों घोड़े खड़े हो सकते थे। ये उम्मीद से भी काफी बड़ी गुफा निकल रही है। और ये जो चैम्बर है, ये कितना ऊंचा है, कितना विशालकाय है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि मेरे टॉर्च की लाइट भी शायद ही ऊपर तक पहुंचे। देखिए, आसपास के लोग आस्था या किसी और वजह से गुफा के अंदर आने से बच रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की कि जिस गुफा को लेकर लोग दावा करते हैं कि ये वही गुफा है जहाँ से नंदी, यागंती मंदिर के नंदी के खड़े होने के बाद जिस गुफा से कई घोड़े निकलेंगे, कई अश्व निकलेंगे, जिनमें से एक कल्कि का अश्व देवदत्त होगा, वो यही गुफा है, ये लोगों का मानना है। लोगों के मुताबिक ये भविष्य की कंदरा है, जिसकी कहानी कलयुग के अंत से शुरू होगी। फिलहाल तो यहाँ सदियों पुरानी चट्टानों के सिवाय कुछ नहीं था। लेकिन एक मिनट, शायद यहाँ कुछ था। दौड़ कर आना जाए, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग। इधर और दौड़ के, इधर संभल के आना, दौड़ के आओ, इधर लाइट लेकर आना प्रॉपर। मंदिर के एक कोने में हमें प्राकृतिक शिवलिंग दिखा। ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग यहाँ पर है। लगातार यहाँ ऊपर से, यहाँ से पानी चू रहा है, जो ऐसा आपको फील दे रहा है कि प्राकृतिक अभिषेक यहाँ पर इससे शिवलिंग का हो रहा है। दरअसल ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की आकृति है, जो आपको कई गुफाओं में देखने को मिलेगी। मैंने ऐसा देखा है छत्तीसगढ़ के बस्तर में कोटुमसर गुफा में भी इसी तरीके की शिवलिंग की आकृति स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, यानी जो चूने के पानी के रिसाव से आकृतियां बनती हैं, उसकी वजह से। पूरी कंदरा में हॉल नुमा कई चेंबर थे, जो घोड़ों की कहानी से मेल खाते थे। लेकिन हमें और कोई निशानी या साक्ष्य नहीं दिखे, तो हम कंदरा से बाहर आ गए और वापस उसी जगह पहुंच गए जहां से यह सफर शुरू हुआ था। माना गुफा बहुत पुरानी थी, उसकी बनावट भी दावे और कहानी के मुताबिक थी। एक प्राकृतिक शिवलिंग भी था, लेकिन ऐसे तो देश में कई कंदराएं होंगी। ये कल्कि अवतार के अश्व वाली ही गुफा है, ये कैसे तय होगा? कुछ स्थानीय लोगों ने हमें लताड़ा, खरी खोटी सुनाई, कहा कि जो भविष्य में होना है वो अभी कैसे दिखेगा। लेकिन हमें तो कुछ ऐसा देखना था जो ये बता सके कि ये धरती श्री कल्कि की है। सभी लोग बार बार एक कुंड का जिक्र कर रहे थे। भाषाई दिक्कत की वजह से पूरी बात समझ में नहीं आई, तो हम सीधे वहीं पहुंच गए। लेकिन यहां तो कुछ नहीं था। ये तो एकदम सामान्य सरोवर था, जैसा देश के हर मंदिरों में होता है।
यहाँ भविष्य की घटना का कौन सा साक्ष्य या संकेत छुपा था? जब जानने की कोशिश की तो वही घिसी पिटी कहानी सुनने को मिली जो सैकड़ों बार सुन चुके थे। बहुत पुराना कुंड है। ये पानी जो आएगा ना यहाँ पे कहाँ से आएगा आज तक कोई भी नहीं पता कर सका। मगर यहाँ पे जो लेवल है ना इसमें हमेशा वही लेवल रहता है पानी, इससे कम नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता। वो पानी कहाँ से आता नहीं आता नहीं मालूम। लेकिन कुछ तो होगा, तभी लोग बार बार इसका नाम ले रहे थे। लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं था। हम कुंड के करीब गए, एकदम पानी के पास। पानी के पास दीवारों पर कई सारी सुंदर कलाकृतियां बनी थीं। और इसके चारों तरफ तमाम आकृतियां उकेरी गई हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से ऋषि अगस्त यहाँ पर आए थे, क्या समस्याएं हुई, किस तरीके से उन्होंने आराधना की। ब्रह्मा विष्णु महेश, हर एक कहानी यहाँ पर आपको इन दीवारों पर इस तरीके से उकेरी हुई नजर आती है। हम इन बेजोड़ कलाकृतियों को निहार रहे थे, जहां सभी देवताओं के साथ कई पौराणिक किरदार भी थे। तभी एक आकृति देख हम चौंक पड़े। यहाँ बहुत सारी कलाकृतियां बनी हुई हैं। एक सेकेंड, नहीं ये नहीं, ये देखना, ये थोड़ा करीब से दिखाना अजय। तमाम देवी देवताओं के साथ एक और कलाकृति थी जो बिल्कुल भगवान कल की अवतार से मेल खा रही थी। ये अश्व पर सवार हाथों में तलवार लिए जैसे किसी युद्ध की ओर जा रहे हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा हमने आज तक कल्कि का वर्णन देखा और सुना है। वही तलवार, वही घोड़ा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा कल की पुराण में लिखा है। यहां कई सारी कलाकृतियां थीं, लेकिन अश्व पर सवार एक योद्धा की केवल एक ही आकृति थी। क्या ये श्री कल्कि ही थे? ये कहानी समझ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, क्योंकि इस मंदिर में हर किसी की जुबान पर एक कहानी है कि कल्कि अवतार को जो उनका वाहन है वो इसी जगह पर मिलेगा, यानी इसी मंदिर से वो वाहन उन्हें प्राप्त होगा। तो क्या ये उसे ही दिखाने की कोशिश की गई है? क्या ये वही साक्ष्य था जिसकी बात सभी कर रहे थे? क्या इसे ही देखने के लिए हमें यहां भेजा गया था? देखिए, ये घोड़ा है और हाथों में यहाँ तलवार बिल्कुल लिए हुए कल्कि अवतार। उनके ठीक पीछे यहाँ शिव शंकर है कि शिव शंकर जो अपने नंदी पर सवार हैं, उनके द्वारा ही उन्हें अस्त्र यानी कि जो हाथों में तलवार है वो मिलेगा। और उसके आगे पूरी की पूरी सेना नजर आ रही है, अलग अलग वाहनों पर सवार। कोई हाथी पर है, कोई बकरे पर बैठा हुआ है, कोई गधे की सवारी कर रहा है, और कोई एक ऐसा जानवर जो हाथी शेर इनका मिश्रण नजर आ रहा है। ये क्या दिखाने की कोशिश है? क्या जो कहानी लोग यहाँ बता रहे थे वो यहाँ हजारों साल पहले उकेर दी गई है? दावे के मुताबिक जिस धरती से कलयुग के अंत का आरंभ होगा, जहां भगवान विष्णु के कल्कि अवतार कदम रखेंगे, जहां उन्हें अश्व और तलवार मिलेगी, वहां हजारों साल पहले ही श्री कल्कि के रूप को गढ़ दिया गया था और इसे ही कहानी का साक्ष्य माना जाता है। क्या एक छोटी सी कलाकृति इतने बड़े दावे का साक्ष्य बन सकती है?
क्योंकि ज्यादातर लोग कल्कि अवतार की अवधारणा पर ही सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इनकी वेशभूषा समय से मेल नहीं खाती। लेकिन जानकारों के मुताबिक पुराणों का लेखन सीधा और सरल नहीं बल्कि प्रतीकात्मक होता है। कि उसमें दो प्रतीक जो बताए गए हैं कि श्वेत अश्व और खड्ग तलवार, इसके साथ भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। श्वेत अश्व शांति का प्रतीक है, वहीं जो खड्ग है वो शौर्य का प्रतीक है। अश्व जिसका नाम तक हमारे ग्रंथों में आया है कि देवदत्त नाम का अश्व भगवान शिव अर्पित करेंगे भगवान कल्कि को। अब इसके मायने अगर आप तलाशिए तो हम ये मानते हैं कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ जाएगा या बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास और इस तरह के बहुत सारे अपराध ऐसे बढ़ जाएंगे। तो इसमें ये दोनों चीजें कितनी जबरदस्त सामंजस्य को दिखाती हुई हैं कि शांति और शौर्य के सामंजस्य या संयुग्मन के रूप में भगवान कल्कि एक पूर्णावतार के रूप में जन्म लेंगे और इतने सारे जो विसंगतियां समाज में हो चुकी हैं या आ चुकी हैं उनका शमन करेंगे, उनको दूर करेंगे, उनका नाश करेंगे और एक नए विश्व का शुभारंभ होगा, एक नए युग का शुभारंभ होगा, ऐसा हम मानते हैं। पौराणिक मान्यता के हिसाब से कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी 5,000 साल का पहला चरण ही बीता है। साथ ही कई ग्रंथों में दशावतार का जिक्र भी है, जो एक ना एक दिन संपूर्ण होगा ऐसा माना जाता है। ऐसी दो जगहों की संकल्पना हमारे पौराणिक संदर्भों में बहुत स्पष्ट मिल रहा है कि भगवान कल्कि संभल नाम के गांव में विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होंगे और यागंती में उन्हें ये सारी चीज़ें उनको प्राप्त होंगी, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहाँ पे। इसलिए ये दोनों ही जो हमारी संकल्पनाएं हैं वो यथार्थ हो, हम यही कल्पना भी कर सकते हैं, यही हमारी आस्था भी है। हिंदू पुराणों में कल्प को बहुत महत्व दिया गया है, जो दुनिया की अवधि मापने की एक इकाई है। जब तक समय का ये पहिया अपने अंतिम चक्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कल्कि अवतार और उनके रूप को लेकर बहस जारी रहेगी। साथ ही जारी रहेगी हमारी कोशिश, बिना रुके, बिना थके, चुनौतियों की परवाह किए बगैर कोने कोने से खोज कर लाते रहेंगे भारतवर्ष की अनदेखी जगहों, अनसुनी कहानियों का एक नया दृश्य। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम